हेलो फ्रेंड्स, मैं सुब्रत दास आप लोग को वेलकम करता हूं मेरा और आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को। बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आज हम एक टॉपिक लिए है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, वो गाड़ी में क्यों लगता है, उसका कंपोनेंट्स क्या हुए, उस सभी के ऊपर में मैं आज एक वीडियो बना दिया हूँ और उसके ऊपर से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम में क्या क्या काम होता है, उसके ऊपर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम में, उसके ऊपर चलिए डिस्कशन करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में कंपोनेंट्स ये लगता है इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, स्लिप जॉइंट, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सिल। चलिए पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट के ऊपर से डिस्कशन करते हैं जो है इंजन। इंजन क्या है? द मशीन व्हिच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क्स इज नोन एज इंजन। इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। इंजन क्या है एक वीडियो है, अगर आप चाहे तो मेरे चैनल का पेज को जाकर इंजन का पूरे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में डिटेल बता देता हूँ। द मशीन व्हिच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क्स इज नोन एज इंजन। उसका मतलब ये है कि जो मशीन हमको मैकेनिकल वर्क करने में हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको इंजन कहते हैं। चलिए पहला जो पॉइंट है क्लच। क्लच क्या है? क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एंगेज और डिसएंगेज द पावर फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स। उसका मतलब ये है क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस। क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हमको इंजन से गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करने में मदद करता है, उसको क्लच कहते हैं। जब हम क्लच एंगेज करते हैं तो इंजन से जो पावर है गियर बॉक्स को जाना बंद हो जाता है। जब हम फिर से क्लच डिसएंगेज करते हैं तो इंजन से गियर बॉक्स को पावर जाता है, वो है फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच इज लोकेटेड इन बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट गियर बॉक्स। गियर बॉक्स गाड़ी में क्यों लगता है? गियर बॉक्स इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर लो स्पीड टू हाई स्पीड और हाई स्पीड टू लो स्पीड। उसका मतलब यह है कि गियर बॉक्स को हम गाड़ी में इसीलिए यूज़ करते हैं कि गाड़ी का जो लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए और हाई स्पीड को लो स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए हम गाड़ी में गियर बॉक्स यूज़ करते हैं। गियर बॉक्स इज लोकेटेड इन बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। गियर बॉक्स हमको कहाँ देखने मिलेगा? हमारा जो क्लच एंड जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसके बीच में हमको गियर बॉक्स देखने मिलेगा। गियर बॉक्स के बाद जो हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट गाड़ी में क्यों लगता है? प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल। प्रोपेलर शाफ्ट हमने इसीलिए यूज़ करते हैं जो रियर व्हील ड्राइव में जो गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर लेने में हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट को यूज़ करते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट इज कनेक्टेड इन बिटवीन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट गाड़ी में क्यों लगता है? यूनिवर्सल जॉइंट इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर एंगुलर ट्रांसमिशन। एंगुलर ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि इंजन जो है हमारा, इंजन का लोकेशन थोड़ा ऊपर है और जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का लोकेशन थोड़ा नीचे है। तो हम लोग अगर प्रोपेलर शाफ्ट एक सीधा वाला लगा देंगे तो हमारा जो पावर इंक्रीज करने के टाइम में गाड़ी जब हेवी टॉर्क में जाने का टाइम में वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए हम यूनिवर्सल जॉइंट गाड़ी में यूज़ करते हैं। स्लिप जॉइंट इज यूज्ड इन व्हीकल when vehicle is run in homes or off road. It does not affect the power transmission at propeller shaft. प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर से एक अफेक्ट ना पकाने के लिए हम लोग स्लिप जॉइंट यूज़ करते हैं। स्लिप जॉइंट क्या करता है? जब हम गाड़ी को रॉफ रोड में लेके जाते हैं और हॉर्म्स में लेके जाते हैं, वो क्या होता है, गाड़ी का जो जर्क होता है हॉर्म्स और रॉफ रोड में, वो जर्क को अवॉइड करता है। इसलिए हम लोग गाड़ी में स्लिप जॉइंट यूज़ करते हैं। स्लिप जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट को ब्रेक होने से रोकता है। Differential. Differential is used in vehicle when vehicle is applied for torque. Differential gives less power transmission inner side wheel than outer side wheel. उसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल हम लोग गाड़ी में इसीलिए यूज़ करेंगे जब टर्न करने के टाइम में डिफरेंशियल जो है इनर साइड व्हील को कम पावर देता है आउटर साइड व्हील के हिसाब से। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, आपका समझ में आ जाएगा। इफ व्हीकल इज अप्लाइड फॉर राइट टर्न, डिफरेंशियल गिव्स राइट साइड व्हील लेस पावर देन लेफ्ट साइड व्हील। वो डिफरेंशियल हम गाड़ी में इसीलिए यूज़ करते हैं जो टर्न करने के टाइम में या इंक्लाइन रोड में गाड़ी जब जाने का टाइम में वो क्या होता है, गाड़ी को डिफरेंट टाइप से वो पावर सप्लाई करता है।
इसीलिए हम लोग गाड़ी में डिफरेंशियल यूज़ करते हैं। रियर एक्सिल इज कनेक्टेड डिफरेंशियल शॉन पिनियन व्हेन डिफरेंशियल मूव देन रियर एक्सिल इज मूव। उसका मतलब ये है कि हमारा जो रियर एक्सिल है वो डिफरेंशियल से कनेक्ट होता है। डिफरेंशियल का जो शॉन पिनियन है डिफरेंशियल का शॉन पिनियन में कनेक्ट होता है। जब डिफरेंशियल मूव करता है तो रियर एक्सिल मूव करता है। और जो डिफरेंशियल एंड रियर एक्सिल का जो रेशियो है, मूव का रेशियो है, वो है 1:4। उसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल अगर 4 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो हमारा जो व्हील है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा। इसी हिसाब से डिफरेंशियल एंड रियर एक्सिल काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं रेगुलर इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।